आज हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि हम लोग ने पिछले 2 वीडियो में देखा था कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, और पिछले वीडियो में सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है। वैसे ही आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आज देखेंगे कि व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स are called as equity shares. That is, these shares do not have a preferential rights for payment of dividend and repayment of capital. मतलब क्या दोस्तों इसका? तो इक्विटी शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी प्रिफरेंशियल राइट्स नहीं देती इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब दोस्तों, जब कंपनी डिविडेंड देने का जब टाइम आता है तो कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है, या तो जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेटेड होती है, तो कंपनी सबसे पहले जो अमाउंट रिफंड करती है वो करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मतलब ये दोनों राइट जिस शेयर होल्डर को नहीं मिलते उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स दैट आर कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट। मतलब उसी का उल्टा दोस्तों, जैसे कि जिसको ये दोनों राइट्स मिलते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले डिविडेंड कंपनी प्रेफरेंस होल्डर को देती है, और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले कंपनी रीपेमेंट प्रेफरेंस होल्डर का करती है। इसका मतलब जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, उसी शेयर होल्डर को हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर गेट अ डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। देखो दोस्तों, इक्विटी शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग होता है मतलब इट इज टोटली डिपेंड अपॉन कंपनीज प्रॉफिट होता है। मतलब जैसे कि कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो कंपनी इनको ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड देती है, जब कंपनी कम प्रॉफिट कमाती है तो इनका रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाता है। जैसे कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाती है तो इनको डिविडेंड भी नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रेफरेंस होल्डर का कंपनी के प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा तो भी उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, कंपनी ने अगर कम प्रॉफिट कमाया होगा तो भी उनको उतना ही रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा जितना प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते वक्त डिसाइड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वोटिंग राइट्स। Equity shareholder enjoy a normal and differential voting rights. They participate in the management of their company. Equity shareholder को नॉर्मल वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंजॉय करने का राइट होता है, जैसे कि और वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ठीक है, बट प्रेफरेंस होल्डर का ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रेफरेंस होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट्स में वोटिंग करने का राइट नहीं है। दे कैन नॉट ओनली ऑन मैटर, दे कैन ओनली वोट ऑन मैटर्स ऑफ अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। मतलब अगर प्रेफरेंस होल्डर के इंटरेस्ट के बारे में या उनके मैटर में अगर कुछ डिस्कशन होने वाला है मीटिंग में, तो ऐसे सिचुएशन में ही प्रेफरेंस होल्डर को वोट करने का राइट होता है। अदरवाइज प्रेफरेंस होल्डर को कोई भी मीटिंग में या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होने का अधिकार होता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑफ कैपिटल। Equity capital cannot be returned during the lifetime of the company except in case of buyback. इक्विटी कैपिटल जो होता है वो आपको तब तक रिटर्न नहीं मिलता जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, जब तक कंपनी की लाइफ खत्म नहीं होती। ठीक है, आपको एक केस में पैसा मिल सकता है जब कंपनी बायबैक का ऑफर करती है। बायबैक का ऑफर करती है मतलब कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर से जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे वो कंपनी रीपर्चेस कर लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर को 2 ही केस में पैसा अपना रिफंड हो सकता है, जब कंपनी बायबैक की ऑफर निकालती है या तो कंपनी की लाइफ अभी खत्म हो गई है, कंपनी वाइंड अप होने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में इनके पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं। बट रिटर्न ऑन कैपिटल,
इसका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो रिडीमेबल होता है। रिडीमेबल होता है मतलब रीपेमेंट की गारंटी होती है इसमें। जैसे कि एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद कंपनी इनका पैसा क्या कर देती है, रीपेड कर देती है। ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर का जो कैपिटल है वो रिस्क कैपिटल है। रिस्क कैपिटल मतलब अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि इक्विटी शेयर का जो कैपिटल होता है एक एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी, ठीक है, जब कंपनी उसकी कंपनी की लाइफ खत्म हो गई है तब कंपनी उनका पैसा क्या करती है, रिफंड करती है। या तो अगर कंपनी ने बायबैक का ऑफर किया है तो ही कंपनी इनको क्या करती है, कैपिटल रिफंड करने की गारंटी देती है। ठीक है। अदरवाइज ये क्या होता है, रिस्क कैपिटल होता है, इसमें अपना पैसा रिफंड मिलने के कोई भी चांसेस होते नहीं है। बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ए सेफ कैपिटल। एक आपने क्या किया, एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए वहां पे पैसे डिपॉजिट किए हैं, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है। तो वो फिक्स मैच्योरिटी पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है तो प्रेफरेंस शेयर को कंपनी क्या कर देती है, स्टेबल रिटर्न के साथ, मतलब उसका जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है उसके साथ कंपनी उनको क्या कर देती है, उनका पैसा रिफंड कर देती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक अ रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। बट द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर में ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कॉशियस होते हैं, जिनको अपना पैसा सेफ्टी के लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। सेफ अमाउंट डिपॉजिट करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो जनरली 1 रुपये से लेके 10 रुपये भी हो सकती है। मतलब कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर की वैल्यू चेंज होती रहती है। बट प्रेफरेंस शेयर का ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कितना, 100 रुपीज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट एंड बोनस इशू। अभी राइट्स एंड बोनस इशू का मतलब क्या होता है। राइट्स एंड बोनस इशू मतलब, जब राइट इशू का पहले देखते हैं कि राइट इशू क्या है। जब कंपनी अपने कंपनी के नए शेयर मतलब फ्रेश इशू कर रही है तो सबसे पहले राइट इशू, राइट किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। मतलब कंपनी पहले इक्विटी शेयर होल्डर को भाई ऑफर करेगी कि भाई हम नए शेयर इशू करने वाले मार्केट में, अगर आपको खरीदना है तो आप पहले खरीद लो, आपको राइट है, बराबर। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड राइट इशू। ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलता। ठीक है। बट बोनस इशू मतलब क्या होता है, बोनस इशू मतलब कंपनी फ्री में गिफ्ट दे देती है। भाई ठीक है, कंपनी ने इतना सारा रिजर्व रखा हुआ है, 4-5 साल में इतना सारा प्रॉफिट कमाया था, तो कुछ प्रॉफिट में से हम लोगों ने रिजर्व रखा हुआ था, तो हम लोग उसमें से क्या करने वाले, आपको एक फिक्स रेशियो में, लाइक 2:1, 3:1, ऐसे रेशियो में कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को बोनस शेयर देती है, मतलब फ्री में शेयर्स इशू करती है। ठीक है। इसका भी राइट प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलता है। ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एप्रिसिएशन। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेस विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंपनी, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। अभी देखो इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर में जो इक्विटी शेयर की जो वैल्यू होती है वो एप्रिसिएट होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, कभी बढ़ती है तो कभी कम होती है। ठीक है। बट प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स की जो वैल्यू जो रहती है वो फ्लक्चुएट नहीं होती, एक फिक्स्ड होती है। ठीक है। जैसे कि 100 रुपीज़ मैंने बताया था। ठीक है। वही उसकी क्या रहती है, वैल्यू रहती है। नेक्स्ट है रिस्क। इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क। इक्विटी शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्रेफरेंस शेयर्स। इट इज ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग रेट ऑन डिविडेंड एंड नो गारंटी ऑन रिफंड ऑन कैपिटल। पर इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी फ्लक्चुएटिंग होता है और यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं मिलती कि आपका पैसा आपको रिफंड में मिलेगा। ठीक है। तो इसमें रिस्क थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स में जो रिस्क होता है वो लेस होता है। इट इज ड्यू टू फिक्स रेट, बिकॉज इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है एक तो फिक्स्ड है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो भी उनको उतना रेट ऑफ डिविडेंड मिलने ही वाला है, और अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं भी कमाया तो भी उतना रेट ऑफ डिविडेंड मिलने ही वाला है। ठीक है। इसीलिए वो क्या होता है, उनकी रिस्क क्या होती है, कम होती है।
ठीक है, ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट्स एज रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और यहाँ पे उनको रीपेमेंट में मतलब जो कंपनी ने पैसा लिया है वो पैसा मिलने की भी गारंटी इसमें होती है। ठीक है, इसीलिए इनकी जो रिस्क होती है वो बहुत कम होती है। बट देखेंगे टाइप्स क्या क्या है। तो इक्विटी शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जैसे कि इक्विटी शेयर के दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर विद द नॉर्मल वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा कि इक्विटी शेयर वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, तो दो टाइप के वोटिंग राइट होते हैं, एक होता है नॉर्मल वोटिंग राइट और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के क्या क्या टाइप्स है। तो प्रेफरेंस शेयर के 8 टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि तुम लोग को ये भी वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।